हेलो दोस्तों, राजनीतिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहूदियों के इतिहास के बारे में, जिनको इंग्लिश में ज्यूस कहा जाता है। दोस्तों, तीन ऐसे धर्म हैं, ज्यूस, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। ये एक ही रूट के हैं, अब्राहमिक रूट के, इसलिए इनको अब्राहमिक रिलीजन बोला जाता है। ये ईश्वर को मूर्ति के रूप में नहीं पूजते हैं, डायरेक्ट जो है वो नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं। सिर्फ एक ही मज़हब है जो क्रिश्चियनिटी है, जिनके टेंपल में मूर्तियां मिल जाएंगी, लेकिन खासा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उन मूर्तियों को पूजते नहीं है, सिर्फ देखने के लिए रखते हैं। तो शुरू करते हैं यहूदियों की इतिहास के बारे में। यहूदियों के इतिहास का किताब का नाम है बाइबल। बाइबल के इतिहास के अनुसार इज़राइल के प्राचीन साम्राज्य पर राजाओं के उत्तराधिकारियों का शासन था। अनिश्चित समय तक रेगिस्तान में भटकने के बाद इज़राइल के बच्चे वादा किए गए देश में प्रवेश कर गए और दो अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गए। राजा डेविड दोनों राज्यों को एकजुट करने में कामयाब रहे, जबकि उनके बेटे सोलोमन ने इज़राइल के बच्चों को समृद्धि और शांति के दौर में पहुंचाया, जिसे स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। कई पाठकों के लिए यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस्लामी इतिहास में राजाओं शाऊल, डेविड और सुलेमान की कहानियाँ भी शामिल हैं। मुसलमानों का मानना है कि डेविड और सुलेमान पैगंबर हैं और इस तरह उन्हें इस्लाम के पंथ के हिस्से के रूप में उन पर विश्वास करना, प्यार करना और उनका सम्मान करना आवश्यक है। इस्लामी दृष्टिकोण से इज़राइल साम्राज्य का विवरण इस प्रकार है। दोस्तों, ये वीडियो 6 पार्ट में बनेंगी। ये पहला पार्ट है, प्यार बनाए रखिएगा। शुरू करता हूँ। जब पैगंबर मूसा ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला तो उन्हें गंभीर परीक्षणों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मिस्रियों के क्रूर जुए के तहत पीड़ितों के बाद इज़राइल के बच्चों को पुनः प्राप्ति की अवधि की आवश्यकता थी। मिस्र के प्रचलित मूर्ति पूजा प्रथाओं से उनकी आत्माएं कठोर हो गई थी और इससे उनके दिलों में कालापन बस गया था। हालांकि परमेश्वर ने मूसा को अपने लोगों को वादा किए गए देश में ले जाने के निर्देश दिए, लेकिन उन्हें तब तक प्रवेश करने से रोका गया जब तक कि मूसा की पूरी पीढ़ी समाप्त नहीं हो गई और उनकी जगह ऐसे लोगों ने ले ली जिनके दिल परमेश्वर की याद से भरे हुए थे। यह होशू इज़राइल के बच्चों को वादा किए गए देश में ले गया और कुछ समय तक उनकी स्थिति शुद्ध रही और उनके दिल और दिमाग एक ईश्वर को खुश करने पर केंद्रित रहे। समय बीतता गया और उनकी नैतिक स्थितियां बिगड़ती गई। इज़राइलियों ने कई पाप करना शुरू कर दिया, जिसमें उनके पैगंबरों की हत्या का पेट भरा अपराध भी शामिल था। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने आदेश दिया कि एक अत्याचारी राजा जो अपने लोगों की बहुत कम परवाह करता था, उन पर शासन करेगा। उसने उनका खून बहाया, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और अपनी आक्रामकता के कारण उन्हें पड़ोसी देशों के साथ युद्ध में शामिल किया। अंतहीन युद्धों के दौरान इज़राइली अपने साथ एक संदूक ले जाते थे, जिनमें उनके पैगंबर मूसा और हारून के अवशेष और खजाने थे। संदूक को वाचा के संदूक के रूप में जाना जाता है और इज़राइलियों ने इसके
पास इतना भंडार रखा है जिसे वे युद्ध में भी ले सकते हैं। इससे उन्हें बहुत शांति मिली और उन्हें साहस बढ़ गया। हालांकि उनके दुश्मनों का मानना था कि संदूक में विशेष शक्तियां हैं और यह उन्हें भय से भर देती है। समय के साथ फलिस्तीनियों ने उस डर पर काबू पा लिया, इजराइलियों को हरा दिया और संदूक पर कब्जा कर लिया। अब अत्याचारी राजा को पता चला कि संदूक पर कब्जा कर लिया गया है तो वो गिर गया और मर गया। इज़राइल के बच्चे बिना चरवाहे की भीड़ों की तरह खोए रहे जब तक कि भगवान ने उन्हें सच्चे मार्ग पर वापस लाने के लिए पैगंबर सुलेमान को नहीं भेजा, एक ईश्वर की पूजा करने के लिए बिना किसी साथी, बेटे बेटियों या प्रतिद्वंदियों के। हमारे लिए एक राजा नियुक्त करो, वो चाहेगा। कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 247। हालांकि इजरायलियों ने शिकायत करना और विरोध करना जारी रखा और ईश्वर से संकेत मांगा कि शाऊल वास्तव में उनका राजा बनने के लिए उपयुक्त था। परमेश्वर ने अपनी असीम दया और बुद्धि में इजरायलियों को वह चिन्ह या चमत्कार प्रदान करने का निर्णय लिया जिसकी उन्होंने मांग की थी। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को निर्देश दिया कि वे वाचा के संदूक को लौटा दें जिसे फलिस्तीनियों ने कब्जा कर लिया था। भगवान ने न केवल अतीत के अवशेषों से भरा उनका प्रिय लकड़ी का संदूक लौटाया, बल्कि उन्होंने उसकी सामग्री में शांति भी जोड़ दी। और उनके पैगंबर सुलेमान ने उनसे कहा, वास्तव में उसके राजा का संकेत यह है कि आपके पास एक लकड़ी का बक्सा आएगा जिसमें आपके ईश्वर की ओर से सकीना, शांति और आश्वासन और उसका एक विशेष अवशेष होगा जिसे मूसा और हारून ने पीछे छोड़ा है, जिसे स्वर्गदूतों द्वारा ले जाया गया था। यदि तुम सचमुच ईमान वाले हो तो यह तुम्हारे लिए एक निशानी है। कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 248। शाऊल को आधिकारिक तौर पर राजा नियुक्त किया गया। उसने इज़राइल के बच्चों से चुराई गई भूमि को वापस लेने के लिए एक सेना की स्थापना की तैयारी की। हालांकि शाऊल ने जोर देकर कहा कि उसकी सेना में केवल साहसी और धर्मनिष्ठ लोग शामिल हैं। शाऊल की आज्ञा के अधीन वे लोग होंगे जिनके हृदय एक सच्चे ईश्वर के प्रति प्रेम से भरे होंगे। आगे जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखें, पार्ट 2। धन्यवाद।